आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम। रस्मी बन गई है जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की कोविड मीटिंग। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया मीटिंग का बायकॉट। मुतालिबात की यकसुई के लिए महावितरण के मुलाजिमीन ने शुरू की हड़ताल। दुकानदारों को अब मिलनी चाहिए कारोबार की इजाजत, साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने किया मुतालिबा। और कोरोना खुदकशी के वाकयात के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें हैं जिम्मेदार, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लगाया इल्जाम। खुदकशी करने वाले रिक्शा ड्राइवर के वर्सा को दी माली मदद। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर ऑफिस में हफ्तावारी कोविड मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए एमएलसी अंबादास दानवी ने कहा कि अवाम चाहती है कि पाबंदियां ख़त्म हो जाए, तो अवाम को ये भी सोचना चाहिए कि कोरोना वबा भी ख़त्म हो जाए। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज इस मीटिंग का बायकॉट किया। उनका कहना है कि इस मीटिंग का अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं, मीटिंग में सिर्फ एक दूसरे की पीठ थपथपाने का काम जारी है। कोरोना वबा की पहली लहर में गुज़िश्ता साल मुंतखब अवामी नुमाइंदे और इंतज़ामिया एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए थे। इंतज़ामिया पर मनमानी फैसलों का इल्ज़ाम लगाते हुए अवामी नुमाइंदों ने मोर्चा खोल दिया था। राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई और डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रे की मुदाखलत के बाद ये तय पाया था कि कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों के दरमियान तालमेल कायम करने के लिए हर पीर को मीटिंग ली जाएगी, जिसमें अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और इंतज़ामिया के इक़दामात पर गौर करके कोरोना के ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मीटिंग महज एक रस्मी मुलाकात में तब्दील हो गई। हर मीटिंग में वबा की सूरत हाल, मरीज़ों की तादाद, हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही तब्बी सहूलियात वगैरह का सबक दोहराया जाता है। ज़मीनी सतह पर कोरोना वबा और पाबंदियों की वजह से तबाह व बर्बाद हो रहे शहरियान की तकलीफ़ों का मीटिंग में कोई जिक्र नहीं किया जाता। हकीकी सूरत हाल ये है कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो पाबंदियाँ लगाई गई वो पाबंदियाँ अब अवाम के लिए जानलेवा बन चुकी हैं। आज की मीटिंग में भी ज़िला कलेक्टर और तमाम आला सरकारी अफसरान और मुतादिद अवामी नुमाइंदे सर जोड़कर बैठे। मीटिंग में माइक्रोम्यूसिस यानी ब्लैक फंगस के शोशे और तीसरी लहर के ख्याली ख़तरे पर इंतहाई संजीदगी और फिक्रमंदी से गौर व खौज भी किया गया। जबकि आज खौफनाक पाबंदियों के शिकंजे में जकड़े लाखों शहरियान जिनके रोज़गार पर कोरोना के नाम से ताला लगा दिया गया और गुजरते दिन के साथ ये तबाही की दलदल में धंसते जा रहे हैं, इनके मसाइल हल करने या उन्हें राहत पहुँचाने के नाम पर न इंतज़ामिया के पास कोई मनसूबा नज़र आया, न हुकूमत कोई ठोस कदम उठाने के लिए तैयार दिखाई दी। अवामी नुमाइंदों की दिलचस्पी भी अब इस मीटिंग से न सिर्फ कम हो चुकी है बल्कि मीटिंग की मुखालिफत भी अब सामने आ रही है। आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने मीटिंग का बायकॉट करते हुए कहा कि ये मीटिंग महज एक रस्मी मुलाकात बन गई, जिसका अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं। मीटिंग में सरकारी अफसरान और अवामी नुमाइंदे सिर्फ एक दूसरे की पीठ थपथपाने का काम करते हैं। देखो, जनता परेशान है, सबको पता है, लेकिन जो कोविड का संकट है ये भी महत्व का है और कोविड का संकट रुकवाने के लिए लॉकडाउन यही पर्याय सरकार प्रशासन सब ने रखा है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आज संभाजी नगर के पेशेंट्स रुग्ण जो है कोविड के एकदम कम हुए, इसका कारण लॉकडाउन सक्सेस हुआ है और इसलिए जनता परेशान है। लेकिन जनता के लिए जो करते हैं वो सरकार करने का प्रयत्न कर रही है। रिक्शा चालकों को, रिक्शा ड्राइवर को, परमिट होल्डर्स को कुछ अनुदान दे रही है, हॉकर्स को दे रही है, जिसके पास राशन कार्ड है उनको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये भी सरकार की तरफ से काम हो रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन जल्द जल्द खुलना चाहिए, ये भूमिका जनता की है, लेकिन कोविड भी नहीं होना चाहिए, ये भी भूमिका सबको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जब पेशेंट कम होते, जब बेपरवाही से लोग अपना वर्तन करते हैं और इससे ज़्यादा धोखा आने वाले समय में हो सकता है, इसलिए जिम्मेदारी, खबरदारी हमने सबने लेना चाहिए। म्यूकरमाइकोसिस इसके बारे में चर्चा हुई। आने वाले समय में बच्चों को कोविड अगर होगा तो उसके बारे में बेड की क्या सिचुएशन, उनको दवाइयाँ कौन सी लगती है, उसकी जन जागृति स्कूलों के माध्यम से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से होना चाहिए। ये विषय पर चर्चा हुई है। देखिए, उस मीटिंग के अंदर मैंने जाने का इसलिए फ़ैसला नहीं किया कि एक तरफ मीटिंग में जाकर सिर्फ ये सुनना कि हमने कितना अच्छा काम किया है और दूसरी तरफ ज़मीन के ऊपर इस तरह अगर कोई गरीब ऑटो रिक्शा वाला अपनी जान गंवा रहा है, अपनी जान दे रहा है,
सिर्फ इसलिए कि प्रशासन और सरकार की अनदेखी हो रही है इन लोगों की तरफ। तो मेरा यहाँ आना ज़्यादा अहम था, ना कि उस मीटिंग के अंदर बैठकर जो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किए है करके। अगर अच्छा काम किए होते तो शायद ये लड़के की जान बच जाती थी। आज उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, उसके माँ के ऊपर, उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है, शायद उस मीटिंग के अंदर बैठे अधिकारियों को एहसास नहीं है। मैं उन लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ पे निकल कर आए और देखें इन लोगों की हालत कैसी है करके, तब आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ बयानबाजी जो करते हैं और ज़मीनी हकीकत के अंदर कितना फ़र्क है। मुख्तलिफ मतलबात की यकसुई के लिए महावितरण के तीनों कंपनियों के अफसरान व मुलाजमीन की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने आज से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। कोरोना वबा के चलते फील्ड पर काम करने वाले तकनीकी मुलाजमीन को हड़ताल से दूर रखा गया है। हड़ताल में सिर्फ दफ्तरी अमला शामिल है। महकमा तवानाई के तहत तीनों बिजली कंपनियों के तकनीकी मुलाजमीन, इंजीनियर्स और ऑफिसर्स की 6 नुमाइंदा तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी की 15 मई को ऑनलाइन मीटिंग में हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात पेश किए गए थे। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया था कि महकमा तवानाई के तमाम अमले को फ्रंट लाइन वर्कर करार दिया जाए, उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को टीका लगाने के लिए तरजीह दी जाए। इसी तरह एक्शन कमेटी ने मुलाजमीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाते हुए इन्हें फौरी हल करने का मुतालबा किया था। कमेटी का कहना है कि हुकूमत और रियासती वजीर बराए तवानाई ने इनके मुतालबात को नज़रअंदाज कर लिया, इसलिए ये लोग हड़ताल पर मजबूर हो गए हैं। गर्चे कि इस हड़ताल में लाइनमैन और तकनीकी मुलाजमीन को शामिल नहीं किया गया ताकि बिजली सप्लाई का सिलसिला बहाल रहे। एक्शन कमेटी के जिम्मेदार अविनाश चौहान ने बताया कि अगर अब भी हुकूमत ने इनके मुतालबात कबूल नहीं किए तो शदीद आंदोलन शुरू किया जाएगा। आज इस हड़ताल में महावितरण और समेत तीनों कंपनियों के दफ्तरी कामकाज का अमला शामिल था। ये लोग अपने दफ्तरों में अपने टेबलों पर मौजूद तो थे, लेकिन इन्होंने एहतजाज करते हुए आज काम नहीं किया। इस मौके पर अरुण जी पीवड़, पांडुरंग पठाड़े, कैलाश गोरकर, संजय शाहिर और राजेंद्र राठोड वगैरह मौजूद थे। आजच्या या आंदोलनामध्ये आम्ही जे काम बंद आंदोलन म्हणजे कुठल्याही ग्राहकाला, वीज ग्राहकाला आमच्या या आंदोलनामुळे त्रास होणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेतलेली आहे। यामध्ये प्रामुख्याने आम्ही प्रत्येक वीज ग्राहकाला अखंडित वीज पुरवठा मिळावा यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत। परंतु शासन आणि प्रशासनाच्या विरोधामध्ये काम बंद आंदोलन म्हणजे आम्ही पेन डाऊन आणि कार्यालयीन जे काही कामं आहेत ते कामकाज आम्ही बंद ठेवणार आहोत। आहे प्रत्येक कर्मचारी त्या ऑफिसमधला ज्याच्या त्याची पोस्टिंग आहे तिथे तो बसणार आहे, परंतु काम कुठलंही करणार नाही आहे। अत्यावश्यक सेवेमध्ये जे वीज यंत्रणेशी निगडीत आहे, विद्युत पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या निगडीत जे आहे तेवढंच काम आम्ही इथे करणार आहोत। शासनाने जर आमच्या मागण्यांचा विचार केला नाही तर नक्कीच यापुढचं आंदोलन हे कठीण स्वरूपात होईल, हे शासनाने आणि प्रशासनाने लक्षात घ्यावं एवढीच या प्रसारमाध्यमांना मी विनंती करतो आहे। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी से मुतालबा किया कि 31 मई के बाद पाबंदियों के निफाज में व्यापारियों को राहत दी जाए। खैरे ने कहा कि सख्त पाबंदियों की वजह से व्यापारियों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें कारोबार के लिए थोड़ी ढील देना ज़रूरी है। एक तर लॉकडाऊन लावताना हे लोक त्यांनी विचार घेतला पाहिजे स्थानिक अधिकारी। आज प्रॉब्लेम असा झाला म्हटलं की विशिष्ट भागात दुकानं उघड्या आणि हिंदू एरियामध्ये त्यांनी दुकानं सगळ्या त्या ठिकाणी बंद, लॉक हे करणं, एक तर व्यापाऱ्यांमध्ये आमच्याबद्दलची नाराजी निर्माण होते आणि ती जर असं असेल तर योग्य नाही करायचं। कायदा सगळं असं मागे पत्र आता एक पत्र मी असं दिलं की आता कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांची उद्या मीटिंग आहे मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत आणि अधिकाऱ्यांच्या सोबत त्यांची उद्या मीटिंग आहे की पुढचं लॉकडाऊन कधी करायचं। तर पुढचं लॉकडाऊन जे आहे ते उद्या निर्णय घेतील, परंतु प्रत्यक्षात मी त्यांना हे सांगितलं की सकाळी 7 ते 12 त्या ठिकाणी तुम्ही सर्व दुकानं उघडून ठेवा, म्हणजे जे व्यापारी आज त्यांना जे अडचण व्हायला लागली, नुकसान व्हायला लागलं, ते नुकसान होणार नाही। परंतु मग 12च्या नंतर म्हणजे 1च्या नंतर तुम्ही एकही दुकान, एकही माणूस रस्ता दिसला नाही पाहिजे आणि म्हणजे कोणतंच उघडलं नाही पाहिजे।
हे जर तुम्ही केलं तर म्हणजे दुपारी 12 किंवा 1 वाजेपासून तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजेपर्यंत जर समजा एकदमच कोणी निर्मनुष्य दिसला ॲटोमॅटिकली हा कोरोना नष्ट होईल. हे असं नाही केलं तर उद्यापासून सगळे व्यापारी बांधव जे आहे ते मोठं आंदोलन करतील. महाराष्ट्रात आंदोलन होणार आहे. त्यापेक्षा आपण हे सजेशन केलेलं हे सगळ्यात उत्तम राहील आणि सगळे आनंदात आहे की 12 वाजता जर दुकानं बंद केलं आम्ही सकाळी 7 ते 12 तर आमचं काही नाही आहे. आम्ही सगळं विस्तृत करून दुसऱ्याची परत साखर टाकतो. आता तर सध्या काय झालं की त्यांना व्यापाऱ्यांना त्यांनी आता दुकानं उघडून साफसफाई वगैरे त्याच्यात वेळ झाला तर त्याच्यामुळे त्यांना सूट द्यावी असं मी त्या ठिकाणी सांगितलं आणि फक्त एकतर्फी निर्णय घेऊ नये हे पण त्यांना सांगितलं. घाटी अस्पताल में बरसों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए। आईटेक की जानिब से इस मुतालिबे पर मबनी मेमोरेंडम मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, मेंबर असम्बली संजय सिरसाट और MLC सतीश चौहान को पेश किया गया। महाराष्ट्र कामगार संघटना के एडवोकेट अभय टाकसाळ, विकास गायकवाड़, गजानन कंधारे, महेंद्र मिसाळ, आनंद सुरड़कर, अमूल सरोदे और भालचंद्र चौधरी ने आज अवामी नुमाइंदों से मुलाकात की और घाटी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले मुलाजिमीन के मसले की तरफ इनकी तवज्जो मरकूज करवाई। संगठन का कहना है कि कोरोना के वबाई दौर में अपनी जान खतरे में डालकर शहरियान की जिंदगी बचाने वाले घाटी अस्पताल के दर्जा 4 रूम के आर्जी मुलाजिमीन को मामूली तनख्वाहें दी जाती हैं, जबकि ये लोग मुस्तकिल मुलाजिमीन की तरह ही अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। उन्हें मुलाजिमत की कोई सहूलत नहीं दी गई और ना ही तनख्वाहें वक्त पर दी जाती। इसके बाद भी बरसों से ये लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपने मसाइल की तरफ मुतवज्जह करने के लिए हाल ही में इन्होंने 148 दिन तक हड़ताल भी की थी, लेकिन इंतजामिया उन्हें सिर्फ तयक्कुन देता है। इसलिए अवामी नुमाइंदे इनके मसले पर तवज्जो देकर इन्हें इंसाफ दिलाएं। शहर के रास्तों से धूल साफ करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई मिनी रोड स्वीपिंग मशीन का इफ्तिताह अमल में आया। जिला कलेक्टर ऑफिस में आज अवामी नुमाइंदों ने इन मशीनों को हरी झंडी दिखाई। शहर के अंदरूनी रास्तों को धूल से पाक करने के लिए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कारपोरेशन ने 3 स्वीपिंग मशीन खरीदी। आज जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में इन मशीनों का इफ्तिताह अमल में आया। प्रोग्राम में साबिक असम्बली स्पीकर हरीबो बागड़े, मेंबर असम्बली अतुल सावे, MLC अंबादास दानवे, मेंबर असम्बली उदय सिंह राजपूत, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, SP मोक्षदा पाटिल वगैरह ने स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखलाकर रवाना किया। प्रोग्राम में घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज ऑफिसर नंद किशोर भोंबे, देवीदास पंडित, स्मार्ट सिटी के ऋषिकेश इंगड़े और अर्पिता शरद वगैरह मौजूद थे। इस स्वीपिंग मशीन की मदद से शहर के अंदरूनी 100 किलोमीटर के 52 छोटे रास्तों की सफाई का काम आसान हो गया है। कोरोना वबा की वजह से शदीद माली मुश्किलात का शिकार लोगों से बिजली बिल वसूली के लिए सख्ती ना की जाए, ये मुतालिबा आज युवा जंक्शन के एक वफ्द ने महावितरण इंतजामिया से किया है। युवा जंक्शन के एक वफ्द ने आज छावनी महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 14 महीनों से मुख्तलिफ मरहलों में लॉकडाउन की पाबंदियां नाफिज है, जिसमें 80% से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। कमाई बंद होने से ये लोग बिजली बिल भरने से कासिर हैं, इसलिए इनकी सहूलत के लिए बिजली बिल की अदायगी में सहूलत दी जाए, बिल वसूली के लिए सख्ती ना की जाए और बिल ना भरने पर बिजली कनेक्शन ना काटा जाए। इस वफ्द में युवा जंक्शन के सदर राज चौथमल, सेक्रेटरी सिद्धार्थ पवार, भीमराव रेंगड़े, रामेश्वर बंगर, सुभाष रंधवे वगैरह मौजूद थे। आता सद्यस्थितीला या कोरोनाच्या महामारीमध्ये नागरिकांचे बेहाल होत आहेत। कित्येक जणांना काम नाही, या दृष्टीने जे काही ग्राहक असतील, वीज बिल ग्राहक असतील, ज्यांचे काही वीज बिल थकीत असेल, आमची अशी विनंती आहे महावितरणाला की त्यांनी त्यांच्यावर सक्ती न करता किंवा त्यांचे वीज कनेक्शन कट न करता त्यांना जी काही सवलत आहे ती या महामारीमध्ये देण्यात यावी व जे काही थकीत असेल, वीज बिल थकीत असेल मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचे टप्प्याटप्प्याने हप्ते भरण्यास किंवा टप्प्याटप्प्याने वसुली त्यांच्या वीज बिलाची करण्यात यावी अशी आमची महावितरणाला विनंती आहे। अब वक्त तो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। लॉकडाउन और ब्रेक द चेन जैसी खौफनाक पाबंदियों के मुज़िर असरात अब सामने आ रहे हैं। मरकज़ी और रियासती हुकूमत को वाकई अवाम की फ़िक्र होती तो आज नौजवान पर ख़ुदकुशी करने की नौबत नहीं आती। ये बात आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कही। उन्होंने कहा कि ख़ुदकुशी के वाक़ियात की तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत पर है। लॉकडाउन में बैंक की किस्तें अदा करने में नाकाम राजीव गांधी नगर रेलवे स्टेशन के 27 साला रिक्शा ड्राइवर भीमराव साबड़े ने 2 दिन पहले फांसी लेकर खुदकशी कर ली। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज साबड़े के गमज़दा अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। इमाम की जानिब से साबड़े के अफराद ख़ानदान की माली मदद भी की गई। इस मौके पर एडीएन से बात करते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा कि साबड़े की खुदकशी एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से लोग अब खुदकशी जैसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। इससे पहले कई बार उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को शिकायत की थी कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां अपने बाउंसर्स और गुंडों की मदद से किस्तें वसूल करने के लिए खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये गुंडे दिन रात मखरूज़ों के घर पहुंचकर धमकियां देते हैं, जिसके नतीजे में मखरूज़ शहरियान का जीना हराम हो चुका है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि हुकूमत व इंतज़ामिया को अवाम के मसाइल हल करने और उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत कर्ज़ों की किस्तें अदा करने के लिए शहरियान को मोहलत दे, गुंडागर्दी करने वाले बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कोरोना के वबाई दौर में तवील पाबंदियों से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत इनकी राहत के लिए ठोस इक़दामात उठाए। देखिए, एक ऑटो रिक्शा वाला जो रेलवे स्टेशन के पास इस गरीब बस्ती के अंदर रहता है, साबड़े नाम का, जिसकी उम्र महज 27 साल बताई गई है। वो लड़के ने आत्महत्या की है। वो रिक्शा चलाता था, रिक्शे के ऊपर लोन था और ऐसे पीरियड के अंदर जब कारोबार नहीं चल रहा है तब बैंक वाले, फाइनेंस वाले फ़ोन कर के उन्हें परेशान कर रहे थे। तो ऐसे हालत में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसे साबड़े जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस परेशानियों से गुज़र रहे हैं। सरकार ने तो ये कहा है कि हम आपको रिक्शे वालों को 1500 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक कितने रिक्शे वालों के पास ये 1500 रुपये आए, ये सरकार ने ही जवाब देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर पूरी तरह से अगर लॉकडाउन है, लोग सड़कों के ऊपर नहीं है, तो ऑटो रिक्शा अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो उनको गिराक नहीं मिल रहे हैं। दिन भर बैठने के बाद 2-2, 3-3 मुश्किल से गिराक मिलते हैं, उससे अपना पेट भरेंगे या इंस्टॉलमेंट भरेंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से और प्रधानमंत्री साहब से विनती है कि टीवी के ऊपर आते वक्त इन गरीबों के बारे में भी फ़िक्र करें, क्योंकि ऐसे नौजवान लड़कों की अगर मौत हो रही है, वो अपनी जान दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार है और ये ज़िम्मेदारी सीधा सरकार के ऊपर जाती है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि साबड़े जैसा दोबारा केस हमारे शहर के अंदर या हमारे राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी दक्षता देकर सरकार ने जल्द से जल्द इनको किस तरह की राहत दी जा सकती है, चाहे वो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से और बैंक के जितने भी रिकवरी एजेंट्स है। हमने पुलिस को और प्रशासन को साफ़ तरीके से ये ताकीद की है और ये बताया है कि अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कोई फाइनेंस कंपनी की तरफ से और बैंक्स की तरफ से, क्योंकि इस पीरियड के अंदर लोगों को पैसा देने के लिए है ही नहीं, और ये रिकवरी एजेंट्स अगर दादागिरी के बल के ऊपर कभी गाड़ियाँ उठाकर लेकर जा रहे हैं, कभी उनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, तो ये किसी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए पूरी तरह से स्थानिक प्रशासन और स्थानिक पुलिस इसके लिए ज़िम्मेदार रहेगी। हमने लिखित रूप के अंदर दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द है तो प्रशासन कोई ना कोई कार्रवाई। लोहाड़े फैमिली के एक बुजुर्ग की बरसी के मौके पर आज साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे के हाथों 50 ज़रूरतमंद अफराद में अनाज के किट तकसीम किए गए। कोरोना वबा की वजह से मुसीबत में गिरफ्तार लोगों की मदद के लिए लोहाड़े फैमिली ने कल्याणमल लोहाड़े की 8वीं बरसी पर ज़रूरतमंद लोगों की मदद का फैसला किया। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में जैन गुरु देवनंदी महाराज ऑनलाइन जुड़े थे। इनके अलावा DSO दत्ता भारस्कर, महेंद्र काड़े, जैन समाज के सदर ललित पाटनी, धन्नालाल लोहाड़े वगैरह मौजूद थे। चंद्रकांत खैरे ने कोरोना वबा के दौर में लोगों की मदद करने वाले लोहाड़े फैमिली के अफराद का इस्तकबाल भी किया और लोहाड़े फैमिली की गुरबा परवरी की सताइश भी की। मानसून की पेशगी तैयारियों के दौरान कारपोरेशन के अमले ने नंदनवन कॉलोनी चांदमारी इलाके में नाला सफाई का काम किया।
कारपोरेशन की इस मुहिम में इलाके के जिम्मेदार और साकिनीन ने भी पूरा ताउन दिया। मौसमी बरसात से पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत आज चांदमारी के नाले की सफाई की गई। इस मौके पर चांदमारी के जिम्मेदार साकिनीन में रिजवान खान, रफ़ीक भाई, सूर्यवंशी, शेख नदीम, शेख खलील, शाहिद परवेज़ और समीर खान वगैरह ने कॉरपोरेशन के अमले का पूरा ताउन किया। इसी तरह मोहल्ले में साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने के लिए साकिनीन से अपील भी की गई। गौतम बुद्ध जयंती के मौके पर महात्मा फुले सामाजिक प्रतिष्ठान की जानिब से रोज़ा प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस ज़िमन में प्रतिष्ठान की जानिब से प्रोग्राम की तफसीलात जारी की गई। दरवर्षी बुद्ध पौर्णिमेच्या निमित्ताने महात्मा फुले प्रतिष्ठानाच्या वतीने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते। यावर्षी प्रत्यक्ष कार्यक्रम घेता येणार नाही कोरोनाचं सावट असल्यामुळे आणि लॉकडाऊन असल्यामुळे, लॉकडाऊनचे निर्बंध असल्यामुळे। त्यामुळे गुगल मीट व फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून विविध सांस्कृतिक आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन प्रतिष्ठानाच्या वतीने केले आहे, ज्यामध्ये 24 मे म्हणजे आज सायंकाळी 6 वाजता शाहीर गौतम गवई यांच्या बुद्ध संचातर्फे बुद्ध भीमगीतांचा कार्यक्रम होईल। उद्या दिनांक 25 मे रोजी कवी संमेलन होईल। यामध्ये विद्रोही कवयित्री डॉक्टर प्रतिभा आहिरे या कवी संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी राहणार आहेत। बुद्ध जयंतीच्या दिवशी म्हणजे बुधवारी 26 मे रोजी सकाळी 11 वाजता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला खरा क्रांतिधम्म आणि आजचे जळते प्रश्न या विषयावरती डॉक्टर यशवंत मनोहर यांचे व्याख्यान होईल। या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मगर, सल्लागार राजानंद सुरडकर, सचिव संतोष गडकरी, सहसचिव सचिन सुरडकर आणि निमंत्रक मुकुल निकाळजे यांनी केलेले आहे। बुद्ध जयंती के मौके पर धम्ममय भारत मिशन की जानिब से ऑनलाइन महोत्सव का एहतमाम किया गया है। भिक्खू ज्ञान रक्षित थेरो ने एडीएन से बात करते हुए महोत्सव की तफसीलात बतलाई। आम्ही धम्ममय भारत मिशनच्या अंतर्गत आपल्या ज्ञान सत्यशोधक या यूट्यूब चॅनलवर समोरील ऑनलाईन कार्यक्रम आयोजित केले आहे। सकाळी 5 वाजेपासून तर रात्री 9 वाजेपर्यंत बुद्ध पौर्णिमेला 26 मे 2021 रोजी हे कार्यक्रम त्या चॅनलवर आयोजित केले आहे। सकाळी 5 ते 6 या 1 घंट्यामध्ये सामूहिक ध्यान साधना होईल। सकाळी 6 ते 6:15 वाजेपर्यंत सर्व उपासक उपासिकांना अष्टशील प्रदान करण्यात येईल। त्यानंतर सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत महापरित्राण पाठ श्रावस्ती बुद्ध विहारामध्ये व सर्व लोक आपापल्या घरून ऑनलाईन बघतील, त्याचा लाभ घेतील। त्यानंतर 10 ते 11 वाजेपर्यंत 108 पुष्पांनी तथागत भगवान बुद्धाच्या मूर्तीची रूपाची पूजा केल्या जाईल व जयंती साजरी केल्या जाईल। त्यानंतर भिक्षू संघाचं भोजन होईल। दुपारी 2:30 ते 3:30 वाजता पुन्हा सामूहिक ध्यान साधना होईल व 4 ते 5:30 या 1.5 घंट्याच्या कालावधीमध्ये 1 वर्षापासून तर 16 वर्षापर्यंतच्या छोट्या छोट्या मुलामुलींना भगवान तथागत बुद्धांच्या जीवनासंदर्भात जर त्यांना काही गाथा येत असतील, वंदना येत असतील, 22 प्रतिज्ञा येत असतील किंवा तथागताच्या जीवनावर त्यांना स्वविचार काही मांडायचे असतील तर त्यांना 5 मिनिटाचा वेळ देऊन त्यांची आम्ही स्पर्धा ठेवलेली आहे। आणि संध्याकाळी 7 वाजता ज्ञान सत्यशोधक या यूट्यूब चॅनलवर माझं स्वतःचं भिक्खू ज्ञानरक्षित थेरो यांचं प्रवचन असेल। ते संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत चालेल आणि मग संध्याकाळी 8 वाजेपासून तर 9 वाजेपर्यंत 108 दीपाने बुद्धरूप व बोधी वृक्षाची दीप प्रज्वलित करून दीप लावून मेणबत्ती लावून आम्ही पूजा करणार आहोत व ऑनलाईन 2565वी बुद्ध जयंती अशा पद्धतीनं साजरी करणार आहोत।
तरी सर्व श्रद्धावान उपासक उपासिकांनी याचा लाभ घ्यायचा आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की रस्मी बन गई है जिला इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की कोविड मीटिंग। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने किया मीटिंग का बायकॉट। मुतालिबात की यकसुई के लिए महावितरण के मुलाजिमीन ने शुरू की हड़ताल। दुकानदारों को अब मिलनी चाहिए कारोबार की इजाजत। साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने किया मुतालिबा। और कोरोना खुदकशी के वाकयात के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें हैं जिम्मेदार। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने लगाया इल्जाम। खुदकशी करने वाले रिक्शा ड्राइवर के वर्सा को दी माली मदद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।